क्वेश्चन नंबर क्लियर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। देख रहे बेटा, सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। क्लियर, सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। तो ये देखना, ए सर्कल और सिलेंडर का सर्कल और कोन का सर्कल सेम है क्या? मतलब सिलेंडर का जो ऊपर वाला टॉप वाला किसके इक्वल होता है? बेस के इक्वल ही रहता है ना, सर्कल ही तो रहता है, अरे ना। तो ए इसको बेस बोलो सिलेंडर का, चलेगा? हाँ सर, ए और ए दोनों तो बेस ही है ना, और बेस और टॉप क्या रहता है सिलेंडर का? सेम। तो इसका देखना, कोन का बेस इसके ऊपर आके एग्जैक्ट फिट हो रहा है, तो दोनों का बेस क्या हो गया? सेम हो गया। इसी इज इट क्लियर जो क्वेश्चन में मेंशन है? हाँ। The height of the cylinder is 3 cm and the area of base is 100 cm square. क्लियर? मुझे ऐसा कहना है कि आप क्वेश्चन रीड करते हो तो साथ में गिवन लिखते चलो। क्लियर? चले बेटा, मैं गिवन लिखते चलता हूं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर गिवन के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। यस और नो? गिवन क्या गिवन है रे बेटा? द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर फॉर सिलेंडर क्लियर, सिलेंडर क्या दिया सिलेंडर के लिए? हाइट h1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, बेस कैसा है बेटा? सर्कुलर है। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस। अच्छा, एरिया ऑफ बेस होता क्या है वास्तव में? पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चेक कर लेना, ये बेस क्या होता है? एक सर्कुलर बेस होता है ना कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। अगर बेस का एरिया दिया मतलब सर्कल का एरिया दिया, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, उसकी वैल्यू कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला? द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर। कोन को सिलेंडर के ऊपर रखा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, ये पूरे फिगर मतलब सिलेंडर प्लस कोन का, क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे सॉलिड फिगर का वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मतलब व्हाट? सॉलिड फिगर, इसका मीनिंग क्या है बेटा? सॉलिड फिगर मतलब दोनों को कंबाइन करके वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। टू फाइंड हाइट ऑफ द फिगर, टोटल हाइट ऑफ द फिगर मतलब बेस से लेकर टॉप तक का हाइट निकालो। रे बेटा, बेस से लेकर टॉप तक का हाइट निकालो। अच्छा, कितने लोग मुझे ये बता सकता है सर सिलेंडर का हाइट प्लस कोन का हाइट निकल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका हाइट आ जाएगा? अरे सिलेंडर का हाइट और उसी के ऊपर कोन रखा हुआ है, कोन का हाइट, दोनों के हाइट को h1 प्लस h2 कर देंगे तो किसका हाइट आ जाएगा? पूरे फिगर का। यस, तो सर h1 तो हमें दिया है, h2 नहीं दिया है, h2 निकालना होगा। करें कंटिन्यू? हाँ, अगली कहानी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज दिस वन। टू फाइंड क्या फाइंड करना है रे बेटा? टू फाइंड टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर का टोटल हाइट। इज इट क्लियर? सॉलिड फिगर का टोटल हाइट यहां तक लिख लो जल्दी से, फिर सॉल्यूशन के पार्ट में आएंगे। सॉल्यूशन क्लियर है सबको? ओके, जल्दी करो। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन के पार्ट में आएंगे। यस, नेक्स्ट बोलो सॉल्यूशन। वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। कितने लोग सॉलिड फिगर का वॉल्यूम बता सकते हैं? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अरे हाँ है ना, पूरे का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सॉलिड फिगर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इज इट क्लियर फॉर ऑल? ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब वैल्यू पुट करना है। क्लियर? सॉलिड फिगर का तो वैल्यू दिया है भाई, कितना है? 500 इक्वल टू, ए वाला इक्वल टू यहाँ पे 500 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। अरे हाँ है ना। अच्छा, मुझे बताओगे कोई कि सर यहां पे ध्यान देना कि कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा? हाँ सर, क्योंकि उनका बेस सेम है इसलिए रेडियस क्या होगा? सेम। तो इसलिए हम आर को आर ही रख रहे हैं, R1 नहीं कर रहे हैं। बट दोनों का हाइट सेम होगा? सर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो सिलेंडर के हाइट को h1 बोल दो, एंड जब कोन का हाइट लिखने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? h2। रेडियस दोनों का सेम क्यों रखा? क्योंकि सर बेस सेम था। आ जाओ भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3। भूल गया क्या? हाँ सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों जगह सेम रखा क्योंकि बेस सेम था इसलिए रेडियस सेम होगा। एच अलग अलग है तो इसका h1, इसका क्या रख दो? h2। अगले स्टेप में आ जाओ। सर वैल्यू पुट करने से पहले, यहां पे वैल्यू पुट करने से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। सर पाई आर स्क्वायर यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां भी, कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। ले लिया क्या? 500 इंटू पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहां से क्या बचा? h1 और यहां से क्या बचा बेटा? 1/3 h2। क्लियर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अभी वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, यहां ध्यान देना। 500 रिटेन एज इट इज। क्या पाई आर स्क्वायर की, पाई की और आर की अलग से वैल्यू पुट करो? नहीं सर, यहां पे वैल्यू ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर की गिवन है। कितना गिवन है? 100। यस, h1 की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ सर, h1 कितना है? 3 है। प्लस
1/3 H2 दिया है क्या? नहीं सर, तो H2 इंटू 1, इसी को H2 लिख देता हूं, H2 इंटू 1 H2। इज इट क्लियर? अभी क्या करेंगे, इस 100 को इधर ले आओ, इधर आने पे कहां आएगा? अपॉन में। इधर आने पे कहां आएगा बेटा? अपॉन में। वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, हाँ इसको अपॉन में लाओ। क्या लिखो? 500 अपॉन 100 इंटू में था, इधर शिफ्ट करने पे अपॉन में आया। यस, यहां क्या आएगा? 3 प्लस H2/3। बहुत बच्चे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, कर सकते हो, क्लियर? लेकिन मुझे शायद जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहां पे ना पड़े इस ब्रैकेट में। हमने 100 को इधर शिफ्ट किया तो 500/100, 0 से 2 0 गेट कैंसिल, क्या बचा? 5। अब इस 3 को इधर उठा के लाओ तो -3 इक्वल टू H2/3। अगले स्टेप में तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। यस, कहां पे? इस ब्रैकेट के अंदर। यस, या 100 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैंने क्यों नहीं किया? जरूरत मुझे नहीं लगा, क्लियर? हाँ, 5 - 3 2 इक्वल टू H2/3। 3 को क्रॉस कर दे रहे बेटा, 3 2 जा कितना? 6। अरे इधर डिवीजन में, इधर आने पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई? H2 इक्वल टू 6। अच्छा, H2 क्या है बेटा? H2 क्या है? हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना रे बेटा? कोन इक्वल टू H2 इक्वल टू कितना? 6। हमें हाइट ऑफ कोन नहीं पूछा था, पूरे सॉलिड फिगर का हाइट पूछा था। तो सिलेंडर का पहले से दिया था H1 और उसके ऊपर 6 सेंटीमीटर हाइट का कौन आ गया? कोन। तो टोटल हाइट कितना हो गया? 3 + 6 9 सेंटीमीटर। यस, चलो भाई जल्दी करो, मैं और ऊपर इसको लेता हूं, थोड़ा मिनिमाइज करूं क्या, ताकि आपको दिखे, साइज छोटा किया ताकि आपको दिखे। अब एक लाइन और आंसर, क्या लिखोगे? देयरफॉर या नाउ, क्या लिखोगे रे बेटा? नाउ हाइट ऑफ सॉलिड फिगर किसके इक्वल होगा? हाइट ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। लिख लो रे बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। यस, आ जाओ भाई यहां पे, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाँ भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर H1 प्लस H2। क्या H1 की वैल्यू 3 था? हाँ सर। H2 की वैल्यू कितना था? 6 था। 3 + 6 9 सेंटीमीटर। तो लिख लो एक फाइनल आंसर, देयरफॉर हाइट ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल टू व्हाट रे बेटा? फिगर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। डू फास्ट, मेक अ बॉक्स फॉर दिस। फाइनल आंसर हमेशा बॉक्स के अंदर लिखो। यस, क्लियर है? इजी था? हाँ सर, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ, किसी को अगर डाउट हो तो बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ टोटल वॉल्यूम दिया था, टोटल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। यस, आ रहा है बेटा? ऑफलाइन वाले आ रहा है समझ में? नोट डाउन फास्ट नोट डाउन करो, जल्दी करो। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, in figure 7.11 a toy is made of a hemisphere, clear? A cylinder and a cone is shown, find the total area of the toy। इसके टोटल एरिया, कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया। टोटल एरिया, एक मिनट, वेट। टोटल एरिया सर, ए वाला, ए सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया, इसका कर्व वाला एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया। जो अंदर आ रहा है उस एरिया को हम नहीं लेंगे। टोटल एरिया मतलब बाहर से जितना एरिया है, सरफेस एरिया, वही हमें निकालना है। यस, तो इस टॉय में 3 पार्ट है। एक ए वाला पार्ट क्या है? हेमीस्फीयर। बीच वाला पार्ट क्या है? सिलेंडर। और ए वाला पार्ट क्या है? कोन। तीनों का डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन लिखने के बाद तीनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड करो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, अरे है ना? क्या टोटल सरफेस एरिया आप इंडिविजुअल निकालो क्या? कोन का टोटल, सिलेंडर का टोटल और इसका टोटल? नहीं सर, टोटल में जो ए बेस होकर आता है वो तो अंदर में आ जा रहा है ना, तो अंदर वाला एरिया नहीं निकाला, सिर्फ बाहर से जो एरिया है, मतलब कर्व एरिया निकालना है। चलो लिखते हैं भाई, गिवन। तीनों डायमेंशन को, तीनों फिगर को पकड़ो और एक एक चीज उनका डायमेंशन लिखो, एक डायमेंशन लिखो। चलो, फॉर कोन बेटा, कोन के लिए क्या क्या दिया है हमें? हाँ, फॉर कोन क्या दिया है? कोन के लिए कोई बताएगा? गिवन फॉर कोन क्या कोन के लिए दिया है? सर, ए वाला कोन का हाइट होगा, ए वाला हाइट है और ए वाला क्या है? रेडियस। ए वाला हाइट और ए वाला रेडियस। तो सबसे पहले आर लिखता हूं, आर इक्वल टू कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। कोई बताएगा हाइट कितना होगा कोन का? कोन का हाइट कितना होगा? कोई बताएगा? यहां पे दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो सर, कोन का हाइट H1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। H1 क्यों लिया? क्योंकि हमें सिलेंडर का भी हाइट लिखना है, तो उसको H2 ले लूंगा। अरे ना, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें निकालना क्या था? कोन का सरफेस एरिया।
क्या निकालना था? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लैंट हाइट। क्या निकालना पड़ेगा? स्लैंट हाइट। तो यहीं पे मैं स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला लिखता हूं, L इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। हाँ, यहीं पे क्यों निकाल लिया गिवन में ही? क्योंकि सर इसका जरूरत पड़ने वाला है। कर्व सरफेस एरिया आप कौन कितना होता है? पाई आर एल, एल की जरूरत पड़ने वाली है इसलिए यहीं पे निकाल लिया। बोलो आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर। कितना आएगा रे बेटा? अगर इसको कैलकुलेट करते तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, एल इक्वल टू रूट अंडर 25। 25 का मतलब कितना? एल की वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यस, एल इसलिए निकाला कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और वहां कौन है? कौन का कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल होता है। क्लियर? अगली कहानी फॉर हाँ, दूसरा क्या है रे बेटा? सिलेंडर। बीच में सिलेंडर है तो फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए क्या क्या डायमेंशन दिया है? कोई बताएगा? सर सिलेंडर का हाइट यहां से यहां तक जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है वही हाइट कहलाएगा 40 सेंटीमीटर। तो H2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस सेम रहेगा क्या? हाँ सर, रेडियस तीनों का सेम रहेगा क्योंकि सबका बेस जो है बेस सेम है। बेस सेम हो तो रेडियस भी क्या होगा? सेम। अरे देखो ना, बेस तरफ से ए अटैच हो रहा है इसमें, सर्कल, यहाँ का सर्कल, हेमीस्फीयर का सर्कुलर पार्ट, कोन का सर्कुलर पार्ट एंड सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट, तीनों मर्ज हो रहा है। तो क्या होगा बताएगा कोई? सर तीनों अगर जब कभी भी मर्ज हो तो उनका क्या होता है? मर्ज मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट हो तो उसका क्या इक्वल होता है भाई? रेडियस। हाँ, रेडियस आर इक्वल टू कितना? सर जो रेडियस इसका कौन का लिखा हुआ है? सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर, और हेमीस्फीयर का भी रेडियस यही आएगा फॉर हेमीस्फीयर। अगला कहानी, कौन का 2 डायमेंशन लिख लिया? फॉर हेमीस्फीयर, फॉर हेमीस्फीयर। हाँ भाई, हेमीस्फीयर में आ जाओ। हेमीस्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है, रेडियस जो 3 सेंटीमीटर है। यस, अगली कहानी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय 3 चीजों से मिलकर बना है, तीनों के सरफेस एरिया ऐड करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आएगा। तो लिख लो टू फाइंड। इसके बाद क्या लिखूं? टू फाइंड। टू फाइंड, टू फाइंड क्या फाइंड में? टू फाइंड में आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया। वी हैव ये सॉल्यूशन का पार्ट होता है, यहां सॉल्यूशन लिखना भाई। वी हैव सॉल्यूशन का पार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 3 चीजों से मिलकर बना है, तीनों का कर्व सरफेस एरिया। कौन कौन सा? सर कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। यहां जगह कम बच रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA स्टैंड्स फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बहुत सारे बच्चे इन सब चीजों को इंडिविजुअल अलग अलग निकालते हैं और बाद में सबको क्या कर देते हैं? ऐड। तो वो भी ओके है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ टाइम आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाता है। यस, कैसे? देखो रे भाई, देखने में बड़ा है बट कैलकुलेशन क्या हो जाता है? कम। अभी तुम मुझे बताना, इक्वल टू को कंटिन्यू कर रहा हूं। CSA ऑफ कौन? पाई आर एल। CSA ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई जे। काय पाई जे? एल पाई जे। अरे है ना। प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई जे, जे मतलब आर, काय पाई जे? एच पाई जे, 2 पाई जे। अरे मैंने ट्रिक में बताया ना, 2 पाई जे, काय पाई जे? तो एच पाई जे। करेक्ट, ओके। जे बोलता हूं लेकिन लिखते टाइम आर ही लिखता हूं। प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो और तीनों में क्या कॉमन है वो मुझे बता दो। इसको H1 बोल सकते हो। तीनों में क्या कॉमन है? थोड़ा ध्यान से। H1 नो सर, इसका हाइट है ना H2 है ना, सिलेंडर का हाइट H2। तीनों में क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। हाँ सर। आर कॉमन है। हाँ सर। आर तीनों का सेम ही है तो आर भी कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लो। हाँ ले लिया सर। बचा हुआ टर्म यहां लिखो ब्रैकेट में L प्लस यहां से 2H2 क्लियर, प्लस यहां से 2R स्क्वायर। 2 एक आर कॉमन है भाई तो एक ही आर बचेगा 2R। पाई आर स्क्वायर से पाई आर कॉमन ले लिया तो एक आर बचेगा, साथ में 2 बचेगा। हाँ अभी तुम वैल्यू रख सकते हो। 1 मिनट रुक जाना। पाई यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? पाई आर कॉमन लिया था ना। हाँ यहाँ पे आर लिखना है। वेट कहां पे? यहां पे क्या लिखोगे? आर। तो क्या आएगा बताओ? पाई आर हमने कॉमन लिया, पाई आर तीनों जगह से कॉमन लिया। क्लियर? पाई आर को अभी एज इट इज रखता हूं। आर की वैल्यू चाहो तो तुम पुट कर लो, पाई की वैल्यू इसलिए मत पुट करो कि तुम्हारा आंसर भी पाई में ही होगा। क्लियर? पाई में ही होगा। क्लियर? तो ऐसे एक आधो का क्वेश्चन होता है जिसका आंसर किसमें देता है? पाई में। क्यों वैल्यू पुट क्यों नहीं किया? कर सकता था बट आंसर वो पाई में दिया तो मैं भी पाई में ही दूंगा आंसर। यस। अब आर की वैल्यू कितना होगा बेटा? कोई बताएगा आर की वैल्यू? सर आर 3 सेंटीमीटर, सबके लिए 3 चल रहा है तो इसके लिए भी 3 इन ब्रैकेट। एल की वैल्यू, एल हमने ऊपर निकाला था कितना? 5 प्लस 2 इंटू H2 का वैल्यू H2 40 क्लियर, प्लस 2R मतलब 2 इंटू 3, आर की वैल्यू हर जगह 3 है। क्लियर? ब्रैकेट कंप्लीट। सोल्व देम। 3 पाई एज इट इज
3 पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई, यहाँ आ जाओ रे भाई 5 प्लस 42 जा 80, 42 जा 80, 32 जा 6, इन सबको ऐड कर लो, कितना आता है बताओ, 80 प्लस 5, 85 प्लस 6, 85 प्लस 6 91, अरे यार इनका एडिशन 5 प्लस 80, 85, 85 प्लस 6 91, तो यहाँ पे क्या होगा 3 पाई इंटू 91, सो 3 से 91 को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्लियर, पाई 273 पाई, कैसे कह रहे भाई 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 पाई, अब पाई में ही आंसर दे रहा हूं, आंसर उसका किसमें है, पाई में ही है, यस नो, यही आंसर है 273 पाई। अब यूनिट क्या आएगा सर, आपने निकाला क्या है, तो सरफेस एरिया कोई भी एरिया हो उसका यूनिट गिवन यूनिट के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो गिवन यूनिट सब क्या था सेंटीमीटर में, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और फाइनल आंसर देयरफॉर यहां सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 273 पाई प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखा, सर पाई की वैल्यू रख सकते थे 22/7 या 3.14, क्लियर, बट बुक वालों ने यूज नहीं किया पाई की वैल्यू, इसलिए हमने भी नहीं किया। इसमें आप आंसर दोगे तो राइट होगा, हाँ सर इसका तो राइट होगा क्योंकि बुक में भी ऐसे ही किया है, यस। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द क्वेश्चन, क्लियर। In figure 7.12, a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many tablets are wrapped in the wrapper? क्लियर, यहाँ पे दो चीजें दिया है, एक सिलेंड्रिकल रैपर दिया जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, रैपर का मतलब पेपर, क्लियर, उससे हमें टैबलेट को क्या करना है, रैप करना है, रैप करना मतलब पेपर टैबलेट के ऊपर उसको लगाना है। तो इस रैपर का जितना भी सरफेस एरिया होगा, क्लियर, उस सरफेस एरिया का यूज कहाँ होगा, टैबलेट के सरफेस पे लगाने में, यस नो, मतलब यहाँ एरिया का रिलेशन है, कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, किसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैबलेट, क्लियर। चलो पहले गिवन लिखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। गिवन क्या गिवन में लिखूं, फॉर सिलेंड्रिकल, थोड़ा फास्ट वे में करेंगे, सिलेंड्रिकल रैपर के लिए क्या दिया है बेटा, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा, r इक्वल टू d/2 मतलब 14/2, कितना रे बेटा 7 सेंटीमीटर, mm है ना, सॉरी mm नॉट सेंटीमीटर, mm, क्लियर, यहाँ पे mm कर लेना बेटा, a दो चीजें, यहाँ पे mm एंड यहाँ पे भी mm है, क्लियर, ओके, ए हो गया। साथ में इसका हाइट दिया हुआ है रैपर का h1 इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक mm में और एक सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके, कितना से 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 जा 100, हाँ इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 10 इंटू 10 करके mm में, 10 जा 100 mm। ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में हार्ड लगता है, यस नो, h1 आ गया। फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट, अरे बेटा वहां से चल के क्वेश्चन में देखो, रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 mm, इसका भी रेडियस 7 है, उस सिलेंडर का भी रेडियस 7 है, तो दोनों के रेडियस को अगर 7 mm रखूं तो चलेगा, आर ही रखूं, हाँ सर क्योंकि रेडियस सेम है तो आर ही रख दिया, यस। हाँ, इसका हाइट कितना है, थिकनेस मतलब हाइट ऑफ टैबलेट जिसको h2 बोलूंगा, कितना है 5 mm, कितना 5 mm, यस इतना आ गया, क्लियर। टू फाइंड, आ जाओ भाई टू फाइंड पे, टू फाइंड नंबर ऑफ टैबलेट हाँ रैप्ड इन व्हाट बेटा, रैप्ड इन रैपर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टैबलेट रैप्ड इन रैपर इक्वल टू व्हाट, बताओ हमें निकालना है सर, नंबर ऑफ टैबलेट रैप्ड इन रैपर मतलब n निकालना है, तो हम लेट करते हैं, सॉल्यूशन के पार्ट में आ जाओ, सॉल्यूशन लेट n नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप्ड इन रैपर, क्या लिखा, नंबर ऑफ टैबलेट, यहाँ रैप्ड लिख रहा है बेटा, रैप्ड, क्लियर, रैप्ड इन रैपर, यस। चलो n नंबर ऑफ टैबलेट रैप्ड इन रैपर मतलब व्हाट, देयरफॉर जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा वो कहां यूज होगा, n नंबर ऑफ टैबलेट को रैप करने में यूज होगा, क्लियर। तो चलो यहां पे लिखो, देयरफॉर सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट, सिलेंड्रिकल रैपर मतलब सिलेंडर, सिलेंड्रिकल टैबलेट मतलब सिलेंडर, तो बताओ रे भाई CSA कितना होता है, कोई बताएगा। CSA मैंने ट्रिक दिया था, क्या ट्रिक था, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई जे मतलब R, क्लियर, 2 पाई जे काय पाई जे H, यस, इसके लिए सिलेंडर के लिए H क्या है, H1 था,
ओके यहाँ पे सी एस ए ऑफ टैबलेट, टैबलेट का भी क्या होगा 2 पाई जे, काय पाई जे एच मतलब H2, क्लियर। अब यहां से अरे बेटा n आएगा या नहीं आएगा सर, n इंटू होगा, n इंटू बेटा यहाँ भी लिसन, यहाँ भी मेंशन करो n इंटू, क्योंकि n रैपर को हमने यूज किया है। यहाँ क्या लिखोगे फिर से देखो n इंटू सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट। n क्यों किया, क्योंकि सर इसका जो सरफेस एरिया है वो n टैबलेट को रैप करने में यूज हो रहा है, क्लियर। अगली कहानी सर इस n को निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट करो, 2 पाई r h1 अपॉन 2 पाई r h2 इक्वल टू कितना n। सर 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, क्योंकि टर्म तो सेम ही था, 2 की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। h1 कितना था बेटा 100 ना, h1 100 अपॉन h2 कितना था 5 इक्वल टू n। तो ये 5 से 100 गेट कैंसिल 20 टाइम्स, कितना आंसर आ गया 20 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू 20। फाइनल आंसर लिख लो, n था क्या तो लेट हटा के यही सेंटेंस लिखो, देयरफॉर 20 टैबलेट्स क्लियर कैन बी रैप्ड, 20 टैबलेट्स wrapped in the wrapper, 20 tablets wrapped in wrapper, is it clear? 20 tablets wrapped in wrapper। ये एक बॉक्स बना लो, डू फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, आंसर मैच हो रहा है। हाँ बस बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे सी एस ए ऑफ सिलेंडर ऑफ रैपर इक्वल टू क्या होगा n इंटू सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट, क्लियर। डू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर। ये भी क्वेश्चन नंबर प्रीवियस जैसा ही है। हाँ रीड द क्वेश्चन, फिगर 7.13 मतलब ये वाला फिगर। सो अ टॉय, एक टॉय है पूरा फिगर, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमीस्फीयर, इसका नीचे वाला पार्ट, ए वाला पार्ट क्या है बेटा हेमीस्फीयर। हाँ आगे बढ़ो, एंड द अपर पार्ट इज कोन, ऊपर का पार्ट क्या है कोन है, हेमीस्फीयर के ऊपर कोन रखा गया है। फिर से इन दोनों का बेस क्या होगा सेम, रेडियस क्या होगा सेम, ओके। अगला गाने फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय फॉर द मेजर्स, क्लियर सोन इन द फिगर, क्लियर ओके। यहाँ पे मेजरमेंट दिया मतलब डायमेंशन दिया है, उस डायमेंशन का यूज करके क्या निकालना है आपको सरफेस एरिया ऑफ टॉय एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्लियर यस। करेक्ट कंटिन्यू, दो पार्ट दिया दोनों लिखते हैं, ओके। गिवन किसके लिए बेटा फॉर हेमीस्फीयर के लिए क्या दिया होता है, एक ही चीज दिया होता है रेडियस r इक्वल टू कितना है बेटा, यहां से चेक करो रेडियस 3 सेंटीमीटर। फॉर कोन के लिए क्या दिया है बेटा कोन, सर हाइट है h कितना 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस को r ही ले रहा हूं क्योंकि दोनों का r सेम है 3 सेंटीमीटर, यस डन। अच्छा हमें पता है कि जब कोन का सरफेस एरिया लेने जाऊंगा तो मुझे l की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी l की। तो आप l यहां निकालो तो भी चलता है या सोल्यूशन में निकालो तो भी चलता है, यस नो। चलो टू फाइंड कितने लोग टू फाइंड बताएंगे भाई, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कौन, पहले क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ टॉय एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये दो चीजें निकालना है, यस। सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं, सॉल्यूशन पार्ट में करे कंटिन्यू। हाँ सॉल्यूशन पार्ट कितने लोगों को पता है भाई सॉल्यूशन में कि सर वॉल्यूम के लिए हमें इसका r और h की जरूरत पड़ती है कोन का, तो r और h तो है, अरे है ना, और हेमीस्फीयर के फॉर्मूला में r की जरूरत ही पड़ती है सिर्फ, यस। तो r और h हमारे पास है, तो मैं क्या लिखूं वी हैव वॉल्यूम ऑफ टॉय दो चीजों के से मिलके बना है, किसका कौन सा कोन एंड हेमीस्फीयर, तो दोनों के वॉल्यूम ऐड करूंगा तो टॉय का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन सा बेटा कोन, दो चीजों से मिलकर बना है इसलिए दोनों के वॉल्यूम का एडिशन इसके इक्वल आएगा। बता रहे बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या आता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है कोई बताएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। मैंने नंबर ऑफ टाइम बोला कि यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले कॉमन ले लेना फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वो कैलकुलेशन को इजी कर देता है, ये सुनो। बहुत सारे बच्चे इसका वॉल्यूम अलग निकालते हैं, ये अलग निकालते हैं और फिर बाद में ऐड करते हैं, उनका भी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, ये सुनो। तो कॉमन लेने के लिए मैं एक साथ निकालता हूं, बोलो दोनों जगह से कॉमन क्या है सर, अपॉन का 3 कॉमन है और कॉमन क्या है पाई कॉमन है और एक आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ये दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया, आर क्यू मतलब आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहां से आर स्क्वायर पाई और यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन और अपॉन का 3 भी कॉमन बचा, यहां से क्या टर्म 2 बचा और यहां आर क्यू में से आर स्क्वायर निकाल लिया तो एक आर बचा, यहां पे बता रहे बेटा सिर्फ एच बचा, क्या 1/3 बाहर पाई बाहर आर स्क्वायर भी बाहर, सिर्फ एच बचा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगा पहले की अपेक्षा, क्लियर।
पहले के रिलेटिवली अभी कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बोले बेटा, डू फास्ट। हाँ, वैल्यू पुट करें। हाँ, पाई को अभी पाई ही रहने देता हूं, क्लियर, पाई ही रहने देता हूं। लास्ट स्टेप में उसका भी वैल्यू पुट करेंगे। आंसर एक बार चेक कर लेना आपका पाई में आंसर है या विदाउट पाई आंसर है, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको पाई में भी आंसर देता है, विदाउट पाई मतलब पाई की वैल्यू हम रखेंगे। यस, ओके, चलो करें कंटिन्यू। हाँ, पाई की वैल्यू यहां रखो या बाद में रखोगे तो भी चलेगा, कोई बोला यहीं पे रख दो, तो यहाँ पे 3.14 रखो, 3.14 अपॉन 3 आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखो। कितना आर की वैल्यू थी बेटा? 3 को 2 बार लिखा, 3 इंटू 3, ये वाला वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया इन ब्रैकेट 2 इंटू आर की वैल्यू 3 प्लस एच कितना था बेटा? 4। यस, एच 4 था। यस, करें कंटिन्यू। हाँ, अगली कहानी यहां देखो भाई, 3 से 3 गेट कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, पॉइंट अपनी जगह पे। इसका कैलकुलेशन 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 ना, इंटू 10। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, हेलो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 जीरो यहां बढ़ जाएगा? अरे यार पहले पॉइंट हटा के 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 9420 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा। पॉइंट हटा के 10 से मल्टीप्लाई किया, अब पॉइंट को पिक्चर में ला। पॉइंट कितने डिजिट पहले था? 2 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट पहले क्या दे दूंगा? पॉइंट 94.20। अरे हाँ ना, यूनिट क्या आएगा? वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट रहता है उसका क्यूब, तो लिख लो यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। मेक अ बॉक्स फॉर दिस। आंसर मैच हो रहा है, क्लियर? कभी कभी ये लास्ट का पॉइंट क्या जीरो नहीं दिया रहता है, तो सर एंड का जीरो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यस यस, नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्लियर? ओके, करें कंटिन्यू। हाँ चलो, नाउ करें कंटिन्यू रे बेटा, थोड़ा इसको ऊपर लेता हूं। मुझे पता है सरफेस एरिया ऑफ टॉय में 2 चीजों का सरफेस आएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। एल तो दिया नहीं था, तो एल पहले निकाल लो भाई। सरफेस एरिया निकालने से पहले क्या निकाल लो? एल। हाँ, यहां देखो रे भाई, करें नाउ फॉर कोन। हाँ बेटा, कितने लोगों को पता है? एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज इट क्लियर फॉर ऑल? कोन के लिए एल क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ भाई, एल इक्वल टू रूट अंडर आर की वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू कितना था? 3 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना था रे बेटा? एच 4 का स्क्वायर। यस, थोड़ा और ऊपर लेता हूं इसको। हाँ, वैल्यू कैलकुलेट करो एल का, पहले एल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एल इक्वल टू क्या आएगा? बोलेगा कोई? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एल इक्वल टू 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर एल। क्लियर? अब क्या निकालू? सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कौन सा बेटा? कर्व, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या रे बेटा? कोन। करेक्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई जे। काय पाई जे? एल। अरे आर की जगह मैंने जे बोलने को बोला और साथ में पूछो क्या चाहिए उसको, तो एल। पाई जे, काय पाई जे? एल। हाँ, अभी कॉमन लेने वाला टर्म कॉमन ले लो, फिर वैल्यू पुट करो। पाई आर कॉमन है, तो यहां से बचा 2r और यहां से क्या बचा? एल। इज इट क्लियर? थोड़ा ऊपर इसको लेता हूं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। हाँ भाई, बोलते चलो। पाई की वैल्यू कितना लेने को बोला है? क्या? 3.14। पाई की वैल्यू उसने बोल के रखा था 3.14। आर की वैल्यू 3 इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस एल का वैल्यू 4। एल का वैल्यू 5 ना, एल का वैल्यू 5। एल हमने निकाला था इसी दिन के लिए कि एल जरूरत में आएगा। बोलो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर भी मल्टीप्लाई करके हमने लिखा था 3 4 जा 12 2, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 9.42 इन ब्रैकेट 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? 6 प्लस 5 11 ना। अरे हाँ है ना, क्लियर? किसी को अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11। इज इट क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट बाद में क्या करो? पॉइंट को पिक्चर में ला दो। बोलो, पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखो? 942, क्लियर? 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सर 942 इंटू 1 942 ही आएगा। फिर 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 2 6 13 का 3, 9 प्लस 1 10। यस, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना? 10 3 6 2। पॉइंट कितने डिजिट पहले? 2 डिजिट पहले, मतलब यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 103.62। क्या यूनिट? क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो लिख लो एक फाइनल आंसर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ टॉय, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना आ गया रे बेटा? 103.62।
0.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? गलत करने का कोई चांस ही नहीं है। यस और नो? बस इस मेथड पर थोड़ा ध्यान देना, पहले मैं कॉमन ले रहा हूं फिर वैल्यू पुट कर रहा हूं। यस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं, ये तो बहुत इजी है। एक क्या है बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। यहाँ एक बीच बॉल है, बीच बॉल मतलब बॉल है। यस और नो? हाँ, इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो चलो भाई, स्फेरिकल बीच बॉल है, तो यहाँ पे गिवन लिखता हूं, गिवन। क्लियर? हाँ भाई, क्या गिवन है? डायमेंशन फॉर बीच बॉल, डायमेंशन फॉर बीच बॉल। क्लियर? कितना है बेटा? फॉर बीच बॉल लिखो, फॉर बीच बॉल। कैसा है बीच बॉल? स्फेरिकल है। डायमेंशन देख रहे बेटा, यहां से यहाँ सर हाइट, कोई बोलेगा सर बीच बॉल, बॉल में हाइट नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, डायमीटर और रेडियस होता है। तो ये जो हाइट दिख रहा है ये वास्तव में किसका काम करेगा? डायमीटर का। किसका काम करेगा? डायमीटर का। तो डायमीटर ऑफ बीच बॉल कितना है बेटा? 42 सेंटीमीटर। सर डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस, R इक्वल टू D अपॉन 2, मतलब 42/2। कितना है बेटा? 2 से कैंसिल कर, 21 सेंटीमीटर। हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। यस, रेडियस आ गया। अब जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। टू फाइंड क्या फाइंड करने को बोला रे बेटा? टू फाइंड। लिखो, पहला वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका? ऑफ बीच बॉल, यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। यस, आ जाओ भाई सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, वी हैव सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल क्या होगा रे भाई? सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यस, बीच बॉल मतलब स्फीयर ना, बताओ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर। हाँ, 4 पाई का वैल्यू गिवन है क्या? नहीं सर। तो क्या यूज करेंगे? 22/7 R स्क्वायर। R को 2 बार लिखो, 21 इंटू 21। R स्क्वायर इसलिए R को 2 बार। बोलो 7 से क्या कैंसिल हो रहा है? 7 से 21 गेट कैंसिल 3 टाइम्स। बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो क्या सर? 4 इंटू 22 88 को हम क्या करें सर? इसका मल्टीप्लिकेशन 3 1 3 3 2 6, मतलब 63 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 81 को। अरे हाँ है ना? तुम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 इंटू 22 88 इंटू 21 जो आता है वो रिजल्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कैसे किया सर? इसका मल्टीप्लिकेशन कोई भी निकाल सकता है, 88 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कोई भी निकाल सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। तो मल्टीप्लिकेशन करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? जल्दी से बोलो, 63 से। यस, तुम्हें अगर सीधा मल्टीप्लिकेशन आता है एक एक का तो कर, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। 8 3 24 4, 8 3 24 प्लस 2 26, 6 8 48, 8 कैरी 4, 6 8 48, 48 प्लस 4 52। क्लियर? ऐड देम, 4 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 5। कितना आ रहा है बेटा? 5544 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चेक करो इसका सरफेस एरिया बीच बॉल इतना है क्या? एक फाइनल आंसर लिख लो, 5538 पॉइंट में। तो इसका मतलब पाई के वैल्यू उसने किस में यूज किया? 3.14। पाई का वैल्यू क्या यूज किया है? 3.14। लेकिन करना नहीं चाहिए था। कितना? फिर से आंसर बोलो क्या है? मतलब ये भी आंसर करेक्ट है। क्लियर? अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हो तो उसका आंसर मैच होगा। मैं क्यों ये यूज किया 22/7? क्योंकि उसने पाई का वैल्यू दिया नहीं था। दिया था क्या क्वेश्चन में? एक बार चेक करो। नहीं ना? तो हमने 22/7 यूज किया, 7 से इसको कैंसिल किया, तो आंसर अपना क्या है? करेक्ट है। अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट है। फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, जिसको पुट किया तो थोड़ा वेरिएशन चलता है। डू फास्ट। क्या लिखो? बोलो, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा है। अरे भाई, आंसर मैच होगा जब पाई की जगह 22/7 नहीं लेके 3.14 लेंगे। क्लियर? तो ये आंसर राइट है। हाँ सर, ये भी राइट है। अगर देखा जाए तो प्रॉपर आंसर यही है, क्योंकि 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। यस, डू फास्ट। नेक्स्ट, नाउ क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल क्या आएगा? वॉल्यूम किसके इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। बोलो, 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां पे देखो, 4/3 रिटन एज इट इज। 4/3 को हमने एज इट इज रखा। पाई का वैल्यू कितना होता है भाई? कोई बताएगा पाई का वैल्यू?
जल्दी से बोलो, पाई का वैल्यू 22/7, जबकि हमें पता है बुक ने क्या यूज किया 3.14, तो आप उससे भी कर सकते हो 22/7। आर को 3 बार लिख बेटा, आर कितना था हमारा 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 बार लिखा। बोलो ये देखो यहाँ पे देखो 7 से कोई भी एक 21 को कैंसिल करो, 3 टाइम कैंसिल, फिर 3 से 3 भी गेट कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो मल्टीप्लाई? हाँ सर। ये देखो 22 इंटू 4 88, और यहाँ 21 इंटू 21 441, मतलब 441 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 88 से, क्लियर? तो ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, 441 मल्टीप्लाई बाई 88। आप चाहते हैं तो एक एक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 21 ऐसे करते बैठो, तो वो टाइम ज्यादा जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया शॉर्टकट में मल्टीप्लाई किया। चलो इसको मल्टीप्लाई जल्दी से करो, डू फास्ट, एंड इसका आंसर बोलो। मल्टीप्लाइंग देम क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35, सेम आएगा रिजल्ट, एक डिजिट छोड़ के लिख लो, 2 5 3, 8 10, 8 प्लस 2 10 0, 8 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8, हाँ करेक्ट 80 आएगा, 3 एज इट इज, ए वाला एज इट इज, यस। इज इट क्लियर फॉर ऑल? कितना आ रहा है बेटा, 3808 सेंटीमीटर क्यूब। चेक आउट योर आंसर। सेवन हंड्रेड 38,772 पॉइंट, हाँ ये किसकी वजह से आ रहा है भाई, 3.14 की वजह से। आप एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लो, आंसर करेक्ट आएगा, यस। मेंशन रहता तो मैं वही लेता, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, एक फाइनल आंसर लिख लो, बीच बॉल इक्वल टू कितना है बेटा, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या? आपको लगे कि डाउट आ रहा हो कि सर आंसर नहीं मैच होगा, तो यहाँ 3.14 लेकर के सोल्व करो, आंसर मैच होगा, बट क्वेश्चन में 3.14 नहीं दिया था, इसलिए हमने 22/7 से सोल्व किया। इज इट क्लियर? डू फास्ट, डू फास्ट। आखिरी के सम क्वेश्चन 12th नंबर। तो क्वेश्चन अब रीड करते हैं। एज सोन इन द फिगर, अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जो इसमें वाटर फिल है, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। अच्छा ऐसी कहानी है, सुनो 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 सुनो। कहानी कैसी है कि एक ग्लास वाटर रखा हुआ है, इसमें हमने ऑलरेडी क्या रख दिया है, स्पेयर रखा है, तो स्पेयर अपने इतना वॉल्यूम क्या करके रखेगा, कवर करके रखेगा, मतलब उतना वाटर को वहां से हटा के रखेगा। अगर मैं इस स्पेयर को निकाल लूं तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, अरे हाँ ना। तो रियल वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, रियल वाटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अरे जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम में से, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसके वॉल्यूम को माइनस कर दो, स्पेयर को, क्योंकि स्पेयर वाटर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रखा है। अरे हाँ ना, वाटर के वॉल्यूम इतना जगह को ऑक्युपाई करके रखा है, सिलेंडर के वॉल्यूम से स्पेयर के वॉल्यूम को माइनस कर दो तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर राइट डाउन गिवन किसके लिए, फॉर सिलेंडर, डायमेंशन लिख रहे बेटा, सिलेंडर, सिलेंडर का डायमेंशन कितना है बोलो, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इससे हमें रेडियस मिल जाएगा R1 D/2, मतलब डायमीटर अपॉन 2, 4/2 कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, 4 2 से एक गेट कैंसिल 2 टाइम्स, क्लियर। हाँ हाइट, हाइट H इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर। फॉर दूसरा कौन सा है, स्पेयर, स्पेरिकल बॉल भी बोल सकते हैं, स्पेरिकल बॉल, हाँ 14 है क्या, सॉरी यहाँ पे 14 लिखना भाई, करेक्शन करो। डायमीटर कितना है 14 है, हमने भी ध्यान नहीं दिया प्रॉपर, ओके वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे। डायमीटर 14 है, ओके डायमीटर 14, 1 लगाओ, 14/2 कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, क्यों 2 से 14 गेट कैंसिल 2 टाइम्स, 7 सेंटीमीटर, यस। फॉर स्पेरिकल बॉल, स्पेरिकल बॉल का डायमीटर कितना है, स्पेरिकल बॉल डायमीटर D इक्वल टू कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस, रेडियस को R2 बोल दो, R2 इक्वल टू D/2, मतलब कितना 2/2, 2 से 2 गेट कैंसिल 1 सेंटीमीटर, क्लियर। हाँ 1 सेंटीमीटर। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। तो क्या किया, पाई एज इट इज, R1 को क्या लिखा 7 × 7, क्योंकि R1 स्क्वायर है, इंटू H कितना था भाई सिलेंडर का 30, माइनस 4/3 R2 क्यूब, R2 मतलब R2 1 सेंटीमीटर को 3 बार लिखो, 1 × 1 × 1, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई एज इट इज, हाँ भाई 7 × 7 49, 49 × 3 कर लो, 49 × 3 इधर कर देता हूँ, 49 × 3, 9 3 27, 4 3 12 प्लस 2 14, 147 और एक जीरो एच डी 30 से वाला जीरो, इसका वैल्यू कितना आएगा कोई बताएगा,
4 1 जा 4 1 जा 4 4/3 करेक्ट 4/3 ये 4/3 को डिवाइड करके आप पॉइंट में भी लिख सकते हो अरे है ना 1.33 और उसको इससे माइनस कर देंगे क्या करो बोलो पाई इन ब्रैकेट 1470 इसको डिवाइड करने पे 1.33 आएगा इसको किससे माइनस कर दो इससे माइनस कर दो किससे इस वाले वैल्यू से सर कितना 1.33 ना 1.33 सर ऊपर वाले में पॉइंट नहीं था पॉइंट दो 2 जीरो लाओ 10 - 3 7 दिस बिकम 9 9 - 3 6 पॉइंट अपनी जगह पे दिस बिकम 9 9 - 1 8 क्लियर 7 7 रहेगा या 6 हो जाएगा 6 4 1 तो कितना आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 1468.67 पाई चेक आउट योर आंसर अच्छा बताओ इसका क्या निकाला है हमने वॉल्यूम निकाला वॉल्यूम हमें से क्या आता है गिवन यूनिट का क्यू गिवन यूनिट किसमें था सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर क्यू राइट एंड फाइनल आंसर वॉल्यूम ऑफ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम है बेटा वाटर इक्वल टू 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब मेक अ बॉक्स फॉर दिस तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट क्या हो गया एंड बहुत इजी था यस और नो डू फर्स्ट